लेने की बात कर नहीं, आपको जानकारी नहीं है। CRPC धारा 43 पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है तो आम जनता अपराधी को पकड़कर थाने में पुलिस को सपुर्द करेगी। जैसे कोई पॉकेट मार, कोई किडनैपर भागता रहता है तो आम जनता उसको पकड़ के पुलिस को सपुर्द करते हैं ना, वो किस धारा के तहत? यही CRPC धारा 43 के तहत। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे जी। मैं महाराष्ट्र वसई से आया हूँ और ये जो पहलवान बेटियां हैं देश की, मैंने इनको बोला है कि कुश्ती के दांव पेच से कुश्ती जीती जा सकती है, लेकिन कानूनी लड़ाई जीतने के लिए कानूनी दांव पेच की जरूरत होती है। ठीक है, इन लोगों को या पूरे भारत की आम जनता को कानून की सही जानकारी नहीं है, इस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। FIR का दर्ज ना होना, इससे ये साबित होता था कि कानून से ऊपर ब्रिजभूषण है, लेकिन इन लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और केस दर्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक। पोस्को एक्ट तहत मैं उस पर भी आता हूँ। पोस्को एक्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मेरे बहुत सारे लॉयर फ्रेंड हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने महाराष्ट्र वसे में एक सेकुलर मोर्चा के तहत बहुत सारा आंदोलन चलाया, इनके समर्थन में बहुत सारे सिग्नेचर अभियान किए, उनके कॉपी भी लाकर मैंने इनको दी सपोर्ट में। और ये फैक्ट यही है कि अगर FIR हुआ है तो अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशंस है। अगर किसी भी केस में 7 साल से ऊपर की सजा होती है तभी अरेस्ट किया जा सकता है। तो 7 साल की आर्टिकल जो है पोस्को एक्ट के 4, 6, 8, 10 8 और 10 में प्रक्रिया है कि अगर 8 और 10 आर्टिकल धारा लगती है FIR में तो ही अरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें 7 साल से ऊपर की सजा है। लेकिन केंद्र सरकार और के प्रेशर में पुलिस ने कम धाराओं में FIR दर्ज किया है, जिस कारण से पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही। अब इनको न्याय के लिए करना क्या होगा, लोगों को जानकारी नहीं है। CRPC की धारा 43 के तहत आम जनता किसी भी अपराधी को पकड़कर अरेस्ट करके पुलिस को सौंप सकती है। इनको ये करना चाहिए कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देना चाहिए कि हम 1 सप्ताह का आपको टाइम देते हैं, 10 दिन का आपको टाइम देते हैं। सर यहाँ 20 दिन का टाइम दिया गया है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। वैसे नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ बोले मेमोरेंडम के तहत पुलिस कमिश्नर को देना होगा लेटर कि आप ब्रिजभूषण को अरेस्ट कीजिए 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर। अगर आप अरेस्ट नहीं करते हो तो हम अरेस्ट करने जाएंगे ब्रिजभूषण को। ये संविधान की धारा CRPC की धारा 43 के तहत। कौन करेगा? आप करेंगे? पब्लिक, ये खिलाड़ी जो यहाँ बैठे हैं ना, खिलाड़ी गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, ये धारा कानूनी अधिकार है आपका। भारत के संविधान में संविधान पढ़िए, संविधान में लिखा हुआ है। सर गिरफ्तार करेंगे या लिंचिंग कर देंगे, ऐसे हाल आप बात कर रहे हैं? ये सुनिए ना सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। यहाँ के कमिश्नर को लेटर दिया गया, यहाँ के कमिश्नर उसका कोई जवाब देंगे, कुछ जो जवाब देंगे। अगर गलत जवाब दिया तो खुद फंसेंगे। और टाइम खत्म होने के बाद यहाँ के खिलाड़ी गोंडा जाए, गोंडा के SP को मेमोरेंडम दे कि वहाँ मैंने लेटर दिया था, अरेस्टिंग नहीं हुआ है, अब हम लोग अरेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो वहाँ की SP की जिम्मेदारी होगी कि पुलिस प्रोटेक्शन दे। सर आप कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। CRPC धारा 43 पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है तो आम जनता अपराधी को पकड़कर थाने में पुलिस को सपुर्द करेगी। जैसे कोई पॉकेट मार, कोई किडनैपर भागता रहता है तो आम जनता उसको पकड़ के पुलिस को सपुर्द करते हैं ना, वो किस धारा के तहत? यही CRPC धारा 43 के तहत। तो अधिकार यहाँ के खिलाड़ियों को ये करना चाहिए, अदरवाइज 90 डेज बीत जाएगा। जनता सजा दे दे। जनता सजा नहीं देगी, जनता अरेस्ट करके पुलिस को सौंपेगी। पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, पुलिस टाल रही है। 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद पोस्को एक्ट में अगर अब कितना समय लगेगा आपके हिसाब से? देखिए, अगर जो आंदोलन अगर आप चाहेंगे रोड पे प्रदर्शन करके कभी भी किसी को न्याय मिला है कानून से तो कोर्ट में मिला है। सड़क पे न्याय मिलता नहीं। सड़क पे प्रेशर आती है सरकार पे तो सरकार कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सड़क पे न्याय नहीं मिलता। न्याय कोर्ट में ही मिलता है और कोर्ट में ही मिलेगा। तो कोर्ट जाना पड़ेगा ना? तो आप 100%
100%। आपको इनको एक कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो समझिए कि टाइम का वेस्ट हो रहा मतलब है। जनता खुद अपने हाथ में ले ले कानून। कानून हाथ में लेने की बात ही नहीं ना। हाँ। संविधान जनता खुद अरेस्ट करे, आप कहना चाह रहे हैं। संविधान हमें अधिकार देता है। कहना चाहिए जनता खुद अरेस्ट कर ले। हाँ, सीआरपीसी की धारा 43 के तहत आम जनता गिरफ्तार करके अपराधी को पुलिस को दे सकती है। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये चीफ जस्टिस एडिशनल डीजीपी को जब आम पब्लिक गिरफ्तार कर सकती है तो ये अपराधी क्या है? कुछ नहीं है। ये तो उकसाने वाली बात हो गई सर। आपको मैं बता रहा हूँ, भारत की संविधान की धारा बता रहा हूँ, उकसाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मीडिया को अगर जानकारी है लॉ की, किसी एडवोकेट से संपर्क करे कि सीआरपीसी धारा 43 क्या होती है, फिर आप इनको बताइए तो ये काम हो। तो ये कदम कब उठाएंगे? ऐसा कदम कब उठाएंगे? ये तो जब इनको जानकारी होगी तभी उठाएंगे। नहीं, आप आए तो यहाँ पर क्या किससे की बातचीत हुई, कुछ बताया आप इन लोगों? मैं आया था तो मैंने एक सिग्नेचर कैंपेन का जो बैनर था वो बैनर दिया, इनको एक लेटर दिया कि हमारी तरफ से समर्थन है सिग्नेचर का। और यहाँ जो खिलाड़ियों के साथ जो उनके साथ हैं वो खिलाड़ी से बात, लेकिन इनके साथ तमाम लीगल टीम भी जुटी हुई है, तो क्या वो ये सारे उपाय नहीं बताए? क्या नहीं, ऑफ कोर्स नहीं बताए। कपिल सिब्बल भी केस लड़ रहे हैं। तो कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं तो ये छोटी सी बात को क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्या उनको ये जानकारी नहीं है? किस चीज़ का वेट करें? 90 दिन बीतने के बाद कुछ भी नहीं होगा। 90 दिन जब बीत जाएगी ना तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी, बोलेगी कोई गवाह नहीं मिला, कुछ प्रूफ नहीं मिला, और पुलिस मतलब किसके हाथ में है? FIR के 90 दिनों के बाद होगा ये काम। हाँ, हो सकता है उसका इंतजार कर रहे हैं क्या? बस पुलिस टाल रही है ना, पुलिस का काम ही है टालना। पुलिस टाल रही है इस बात को। तो आपको लगता है 90 दिनों के बाद ये अरेस्टिंग हो जाएगी? नहीं, 90 दिन के बाद पुलिस FR लगाएगी। FR मतलब फाइनल रिपोर्ट, जिसे क्लोजिंग रिपोर्ट भी बोलते हैं। उसमें होगा कि जो आरोप लगाए गए वो निराधार थे, कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए केस बंद। फिर इनको उस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, तो ये प्रक्रिया बढ़ेगी। न्याय ऐसे मिलेगा नहीं। मैंने शुरू में ही कहा, कुश्ती के दांव पे से कुश्ती जीते जा सकते हैं, लेकिन कानून के दांव पे से ही कानूनी लड़ाई जीती जा सकती है। ठीक, थैंक यू।